Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. Today we have to discuss an important concept in the form of marginal efficiency of capital. देखिए, we invest, an investor makes investment, an individual makes investment, right? So how much he will make, how much investment he will make, it depends upon the marginal efficiency of capital. जितनी ज़्यादा मार्जिनल एफिशिएंसी होगी, इतना ज़्यादा इंसेंटिव एक प्रोड्यूसर के लिए होता है, एक इन्वेस्टर के लिए होता है इन्वेस्ट करने। ठीक, तो आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट के डिटरमिनेंट्स क्या हैं और इन्वेस्टमेंट किस मकसद से की जाती है। बट व्हाट डिपेंड्स इन्वेस्टमेंट ऑन, इट इज़ टू बी डिस्कस्ड एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। देखिए, जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है, इट इज सिंपली एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, जो इन्वेस्टर एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट करता है, उससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ती है, दैट्स मार्जिनल एफिशिएंसी। और इट मे बी सिंपली डिफाइंड एज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न of an additional unit of capital goods over its cost। देखिए, हर कैपिटल गुड का, हर इन्वेस्टमेंट का कास्ट होता है एक इन्वेस्टर के लिए, एक प्रोड्यूसर के लिए। अब व्हाट ही गेट्स अबव इट्स कास्ट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। देखिए, ये समझने के लिए वी मे इलस्ट्रेट इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज a new machine of existing kind would cost ₹1000। ठीक है ना, जो हमारे पास मौजूदा मशीनें हैं, अगर हम एक एडिशनल मशीन हायर करते हैं, राइट, नई मशीन लाते हैं, सपोज इट कास्ट ₹1000। टेक्निकली ये जो कास्ट है 1000 है, ये इसका सप्लाई प्राइस है। आप समझ रहे हैं, ये इसका सप्लाई प्राइस है। Also, suppose that this machine is expected to yield ₹1200। इसका प्रोस्पेक्टिव यील्ड, जो हम यील्ड एक्सपेक्ट करते हैं, रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, वो 1200 है, 1200 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन। हम मानते हैं कि इसकी उम्र, इस मशीन की लाइफ 1 साल है और 1 साल में हमें जो ये यील्ड देगी वो 1200 है। सो जो सप्लाई प्राइस इसका है 1000 था, यील्ड इसका 1200 है, और जो ये डिफरेंस ऑफ 200 है, ₹200, is the expected profitability from the said investment of ₹1000। राइट, जो 1000 की इन्वेस्टमेंट है हमने की और 1200 हमारा रिटर्न आ गया, ये जो 200 है, ठीक, ये प्रॉफिट है। 200 is expected from an investment of ₹1000। The percentage profitability or the rate of profitability, also called the rate of return, in this case would be 200 divided by 1000 into 100, it is 20%। जो परसेंटेज यील्ड है इसका, दैट्स 20%, एंड इट इज दिस 20% विच इज द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। जो 20% है, ये मार्जिनल एफिशिएंसी है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। द इलस्ट्रेशन शुड हेल्प द रीडर टू गेस द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिपेंड्स अपॉन। मार्जिनल एफिशिएंसी का इन्हिसार किस पे होता है? नंबर 1, प्रोस्पेक्टिव यील्ड, which is ₹1200 in our example, and B is supply price of the investment or the equipment or the capital good
that is rupees 1000 here. In what follows us explain these concepts further. पहले ये प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होता है? The prospective yield of an asset is the aggregate net return expected from it during its whole life. इस कैपिटल गुड की जो लाइफ होती है, अपनी लाइफ में हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं, इसका प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या है, ये कितना हमें रिटर्न देगा. The return during the life of that good is called prospective yield. In order to determine prospective yield, annual return from the capital asset is estimated. हम annual return estimate करते हैं, किसका? इस कैपिटल गुड का. And it refers to the aggregate of net annual returns. Net annual returns expected from a capital asset over its lifetime out of the total revenue obtained from the sale of output produced with the help of the capital asset. The cost of production are deducted to arrive at prospective yield. आप समझ रहे हैं? जो टोटल रेवेन्यू हम हासिल करते हैं सेल ऑफ आउटपुट से, जो हम इस कैपिटल गुड की मदद से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, जो कास्ट हम इनकर करते हैं, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जिनको हम कहते हैं, उनको हम डिडक्ट करते हैं, तब हमें मिलता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड. चेंज इन प्रिवेलिंग प्राइसेस इन द मार्केट हैव देयर इफेक्ट ऑन प्रोस्पेक्टिव यील्ड. जो मार्केट प्राइस प्रिवेल होते हैं उनमें जो चेंजेस आती है उसका बराह रास्त असर प्रोस्पेक्टिव यील्ड पे होता है. जैसे जब प्राइस राइज होता है तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड मोर है, और जब प्राइस फॉल हो तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड कम होता है. एंड प्राइसेस आर लाइकली टू चेंज इन द शॉर्ट पीरियड, एंड एज सच प्रोस्पेक्टिव यील्ड इज आल्सो लाइकली टू चेंज इन द शॉर्ट पीरियड. और इस प्रोस्पेक्टिव यील्ड को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे पी वाई Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 टू Qn, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn, राइट. ये जो Q1 Q2 Q3 है, it is the prospective yield, that's net annual return, it's equal to net annual return, right. And the second thing you need to discuss is supply price. The second factor influencing the marginal efficiency of capital is supply price. The supply price of an asset is the cost of producing a new asset of that kind. कितना कास्ट हमें एक्सपेंडिचर हमें इनकर करना पड़ता है, कितना पैसा हमने खर्च करना पड़ता है एक एसेट को, एक कैपिटल एसेट को, एक कैपिटल गुड को प्रोड्यूस करने में, जो हमारे पास ऑफ दैट काइंड विच इज़ अवेलेबल विद अस, जो हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है ना. इसे हम रिप्लेसमेंट कास्ट भी कहते हैं. देयर में भी 10 सेविंग मशीन्स फॉर एग्जांपल. अगर हमारे पास 10 सेविंग मशीन्स एक गारमेंट फैक्ट्री में, अगर एक मशीन को हमने रिप्लेस करना है नई मशीन से of the same kind is available in the market for rupees 10,000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना. हमारे पास 10 मशीनें हैं, एक मशीन को हमने रिप्लेस करना है, और ऐसी मशीन मार्केट से कितने में मिलती है हमें? 10,000 की. और ये जो 10,000 है, 10,000 है, ये इसका सप्लाई प्राइस है. और जो रेट ऑफ रिटर्न है किसकी? प्रॉफिटेबिलिटी की, ये कैलकुलेट की जाती है एज द परसेंटेज ऑफ द सप्लाई प्राइस. Given the expected returns, higher would be the rate of return or marginal efficiency of capital if the supply price of a capital good is low and vice versa. Supply price ज़्यादा होगा, rate of return कम होगी. Supply price कम होगा तो rate of return ज़्यादा होगी, right? अब देखिए एक इन्वेस्टर कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा. How much investment an entrepreneur will make. हर एक एंटरप्रेन्योर जब इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उस वक्त सोचता है, कंपेयर करता है
marginal efficiency of capital with the rate of interest. Marginal efficiency of capital और rate of interest को वो कैलकुलेट करता है. How much investment will he make? ठीक, it depends upon the marginal efficiency of capital. As long as marginal efficiency is greater than the rate of interest, the investor would continue to make new investments till marginal efficiency and the rate of interest are equal. What does this mean? इसका मतलब क्या होता है? We will discuss it in the next lecture. फिलहाल आप दिमाग में रखिए कि जो marginal efficiency of capital होती है, it is simply the expected rate of return of an additional unit of capital good or its cost, right? It's expected profitability, and it depends upon the prospective yield and the supply price of that capital good over which we are making the investment. It's all for today. Thank you very much. Have a nice day.